हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके लिए सबके लिए मैं आज नई मूवी लेके आया हूँ। तो मूवी के स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी मूवी लाता रहता हूँ। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक औरत दिखाई जाती है जो होटल में काम कर रही होती है। इसका नाम गिनी होता है। और यहाँ पर उसी एक और यहाँ पर सिलसिला में एक और एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइकी होता है, जो अपने बीच पे रिपोर्टिंग कर रहा होता है। उसे एक दिन और यहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैरोलिना होता है। वो एक गिनी के पता पूछ रही होती है। वो बोलता है कि यहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर ही पूछती गिनी कहाँ मिलेगी, तो वही गिनी होती है। वो बताती है कि मैं आपकी स्टेप सन मदर हूँ। वो उसके सेकंड फादर की बेटी है, पहले फादर की। तो बताती है कि वो छोड़ के बहुत गलती करती है, तो वो अपने साथ उसे घर पे लेके आती है। वहाँ पर वो अपने रहने के लिए घर देती है। तो तब वहाँ पर उसका बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर तुम्हें काम ढूंढ लूँगा। तो वहाँ पर उसके गिनी के हस्बैंड आ जाते हैं, हमटी। गिनी का नाम हमटी होता है। तो हमटी बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है यहाँ पर तुम क्यों आई हो, तुमने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी खराब की है, यहाँ पर नहीं रह सकती हो। तो यहाँ पर वो बोलता है मेरे घर से निकल जाओ। यहाँ पर वो बहुत रिक्वेस्ट करती है तो वो रहने को दे देता है। तो वो बोलता है एक साथ रहने को दूंगा, तुम अपना खर्चा खुद उठाओगे। तो वो बात मान जाती है, मैं काम कर खर्चा उठा दूंगी। तब यहाँ पर गिनी कैरोलिना के लिए अपनी एक जॉब ढूंढती है, होटल में वेटर का। तो कैरोलिना इसके बात के लिए भी मान जाती है। तो यहाँ पर वो सबको थैंक यू बोल रही होती है, वो उन्हें रहने के लिए जगह दी है। तो एकदम वो बहुत खुश हो जाती है। तो अगले दिन हम देखते हैं गिनी और कैरोलिना बातें करके कैरोलिना वहाँ से जा रही होती है। तो हमटी बोल रहे तुम यहाँ पर रह सकती हो और एक ही साल तुम जॉब करोगी और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद यहाँ से तुम चली जाओगी। तो वो बोल रहे थे। यहाँ पर गिनी बोलता है हाँ ठीक है, हमटी बोलती है ठीक है। और यहाँ पर उससे एक बेटे को देखते हैं जिसका नाम ऋषि होता है। इसको आग लगाने का बहुत शौक होता है। मुझे देखो तब आग लगा रहता है, स्कूल भी नहीं जाता है, कभी भी आग लगा रहता है। गिनी इसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। तब गिनी कैरोलिना के लिए जॉब की ऑफर कर देती है एक होटल में वेटर के लिए। तो वहाँ पर वेटर में चली जाती है। तो एक दिन देखते हैं गिनी एक बीच के पास जा रही होती है। तो वहाँ पर माइकी आ जाता है। हमारे गिनी को देखता है, बोलता है ये सेफ जगह नहीं है जिस शाम को जाने के लिए वॉक करने के लिए। तो वहाँ पर माइकी जाके उन्हें कंपनी देता है। तो ऐसे ही वो दोनों मिलते रहते हैं। एक दिन डिनर कर रहे होते हैं, वो डिनर करने के लिए आते हैं दोनों। तो वो अपने बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि वो कौन है, क्या करता है, उसे एक दिन प्लेयर राइटर बनना है। और यहाँ पर गिनी भी अपने बारे में सब बताती है कि वो अभी एक वेटर में उसकी 2 शादी भी हो चुकी है। तभी गिनी बात मान जाता है। तो अभी हमेशा ये दोनों ऐसे ही मिलते रहते हैं, एक दूसरे से इंटीमेट भी होते हैं हमेशा। और यहाँ पर वो दोनों हमेशा इंटीमेट होते रहते हैं। तो वो बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे हमटी बिल्कुल पहले से ही पसंद नहीं रहते, इसलिए मैं सदम मेरे दूसरा हस्बैंड है। पहले हस्बैंड को मैं छोड़ दिया था कि वो भी एक दूसरे वाइफ को वो मुझे छोड़ चला गया था, इसलिए मुझे वो भी पसंद नहीं है। और हम फिर मुझे पहले से भी नहीं पसंद थी, मैंने एक मजबूरी थी तो मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। तो माइकी भी गिनी की बात मान जाता है। तो उसकी एज 37 ईयर है, बहुत बड़ी है वो भी दोनों एकदम खुश हो जाते हैं। यहाँ पर गिनी को माइकी की बात मान के दोनों एक दूसरे वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। माइकी ये सब सुन के बोलता है कि ये मैंने बहुत सारा शादीशुदा और रद्द किया है, उसमें तुम भी एक हो। तो वहाँ पर वो भी अभी जहाँ पर भी मिलते हैं बीच के पास ये दोनों इंटीमेट होते हैं हमेशा। ऐसे इंटीमेटली उन्हें एक अपने लिए अपार्टमेंट भी ढूंढना है जहाँ पर वो दोनों हमेशा इंटीमेट होते हैं। तो जाते हैं इंटीमेट, वहाँ पर हो के वो सब एक दिन तो वो दोनों जा रहे हो तो कैरोलिना के सामने माइकी मिल जाता है। तो गिनी उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो माइकी भी धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगता है कैरोलिना की तरफ। यह वो बहुत अट्रैक्ट होता है, बोलता है कि तो वो एक दिन बीच पे कैरोलिना से मिलता है। तो वो अपना प्लेलिस्ट उसे गिफ्ट के तौर में दे देता है, वो जाके देखे ज़रूर। तो वो अपनी क्लास के टाइम पे पढ़ती रहती है वही। तो एक दिन बारिश हो रही थी वहाँ पर माइकी भी आ जाता है, उसे रोक के उसके साथ बैठने को बोलते चलो हम वही दूर चले, मगर
करने बताती है उसे भी काम है, वो नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर वो बता के वहाँ पर वो बोलती है किसी और दिन, तो वहाँ से वो कैरोलिना चली जाती है। तो वो अपने होटल में आके वो अपने गिनी को बता देती है कि आज उसी तरह माइकी मिला था, उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलने के लिए बोलता है। इसकी वजह से गिनी बहुत चिढ़ रही थी और गुस्से में थी एकदम। वो बोलती है माइकी सही लड़का नहीं है, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। तो गिनी जाके माइकी से मिलती है, उसे सब बताती है कि वो कैरोलिना से दूरी है। बोलता है ये तो एक ऐसे ही हम मिल गए थे, नहीं तो मिल नहीं रहते, बारिश हो रही तो मैंने सोचा इसलिए लिफ्ट है। तो बोलता है ठीक है। तो ये मैं सही दूँ तो गिनी माइकी के लिए एक वॉच लेके आई है और माइकी इस लेने से मना कर देता है। तो करने में गिनी बताती है जब से तुम कैरोलिना से मिले तब से मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो। वो बोलता है नहीं नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, एक साथ इतने तेज नहीं चल सकते। तो गिनी वो वॉच को लेके बीच पे फेंक देती है और तो वो घर पे आती है, देखती है हम्टी उसके बेटे ऋषि को मार रहा होता है क्योंकि उसके पैंट में से $400 कोई चुरा दिया है। ये काम गिनी का ही था, तो उसके डैड उसके ऊपर शक कर रहे थे। यहाँ पर वो बताती नहीं तो ऋषि को डांट पड़ रही होती है बहुत। और यहाँ पर वो गिनी पूरी तरह से डिप्रेशन में जा रही होती है। यहाँ पर कैरोलिना बताती है वो आज माइकी के साथ डिनर करने के लिए जा रही है, डेट पे जा रही है एक पिज़्ज़ा फैक्ट्री में। यहाँ पर से गिनी और भी डिप्रेशन में जाने लगती है धीरे धीरे करके। और यहाँ पर गिनी कैरोलिना चली जाती है और गिनी फ़ोन करती है पिज़्ज़ा पार्लर के पास, मगर वो फ़ोन करती है मत फ़ोन नहीं करती है, तो जाने दो। तो यहाँ पर वो दोनों डेट करते हैं। वो माइकी अपने बारे में सब बता देता है कि वो क्या गिनी के साथ और गिनी और उसका रिलेशनशिप में है। यहाँ पर कैरोलिना को एक बार शौक तो लगता ही है और उससे बोलता है ये अगली बार से नहीं करूँगा, मगर कैरोलिना वहाँ से उठ के चली जाती है। वो पिज़्ज़ा पार्टी से वहाँ से वो निकल के आती है, वो घर पे नहीं पहुँची रहती है। तो रात भर उसे ढूंढना के लिए हम्टी निकल जाता है। वो माइकी से पूछता है तो माइकी नहीं बोलता, वो कल रात को चली गई थी। तो गिनी हम्टी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, बोलता है नहीं मिली तो तुम्हें सब तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। तो आता है घर पे अपनी वाइफ के साथ भी बहुत फाइट करता है, बोलते नहीं मिली है। उसे लगता है वो उसे मारे वो कभी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर पिज़्ज़ा पार्लर भी जाता है वहाँ पर पूछने के लिए। वहाँ पर पूछता है कि तब वहाँ पर हम देखते हैं गिनी को अपने दूसरे रूप में वो कैसी तैयार हो रही थी, एकदम अच्छे से तैयार हो रही थी। तब वहाँ माइकी भी आ जाता है उसे देखने के लिए। तो माइकी बोलता है तुमने किया है ना, उसके भाई को तुम उससे हस्बैंड को उसने बता दिया है तुमने ना कि वो वहाँ पर आई थी, तो उस लोग उससे आके पकड़ के लेके चले गए। बोलते उसे जाने दो, तुम मुझे देखो मैं कितनी अट्रैक्टिव लग रही हूँ, मैं तुम्हारे प्ले के लिए एकदम सही मॉडल हूँ, मैं 36 की तभी भी इतनी अच्छी दिखती हूँ। बोलता है नहीं, यहाँ पर अपने बोलती मैं इतनी अच्छी लुक में हूँ, उसमें तैयार हुई हूँ। तो बोलती तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मगर यहाँ पर माइकी उसे छोड़ के चला जाता है। यहाँ पर गिनी धीरे डिप्रेशन में आती है। तो यहाँ पर हम्टी आ जाता है और बोलता है अभी मुझे कैरोलिना कभी नहीं मिलेगी, मुझे लगता है उसे अभी तक मार दिया होगा। और यहाँ पर वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर फाइट होती है तो वहाँ से कैरोलिना गिनी धीरे धीरे जाने लगती है। तो हम्टी उसके पास आता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे फाइट करते हैं और वहाँ पर आता है हम्टी बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी कर दो। और वो माफ़ कर देती है और बोलती चलो हम फिशिंग के लिए चले। तो क्या गिनी बोलती है नहीं मेरा मन नहीं है। तो वहाँ से अकेले जाना लगता है हम्टी। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।